जोड़े ने मार दिया है एक भंड जनाब। माँ सैड ने अपनी खुशी में, अपनी शोखी में एक गलती कर दी है। अपना ही नुकसान करने जा रही हैं, अपने घर का रास्ता दिखा रही हैं किसको? शादी में मिलने वाली रकम बतौर सलामी दिखाने के बाद अब ये एक नया किस्सा खोलकर बैठ गई हैं देखने वालों के लिए। लेकिन इनको नहीं मालूम कि देखने वालों में कौन इनका खैर ख्वाह है और कौन नहीं। अस्मा सैड के देखने वाले, चाहने वाले कश्मीर के खूबसूरत मनाजिर से लुत्फानंदोज तो हो रहे हैं, लेकिन साथ के साथ जो उनको मुफ्त हल्का फुल्का सस्ता रोमांस देखने को मिल रहा है वो किसी को हजम हो रहा है और किसी को नहीं। लेकिन अपने इर्द गिर्द खड़े हुए रिश्तों की अहमियत और लिहाज अस्मा को करना चाहिए या नहीं? क्या अस्मा ने परमानेंटली अपने भाई को कैमरामैन के तौर पर रख लिया है अपने ससुराल में अपने साथ? इनके शौहर क्या जॉब करते हैं? इनके ससुराल में इनके साथ कौन कौन है जो सामने नहीं आ रहा? कश्मीर के खूबसूरत मनाजिर देखने के साथ साथ अब देखने वालों के दिमाग में ये सवालात कुल बुलाने लगे हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टी टाइम रिव्यूज। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से हैं और अपना टी कॉफी मग लेकर आज के ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ टी टाइम रिव्यूज को एंजॉय करने के लिए बैठ चुके हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं अस्मा सैड की शादी के बाद दिखाए जाने वाले व्लॉग। सलामी में मिलने वाले एक रुपए दिखाने के बाद अब अस्मा सैड क्या उठा कर ले आई हैं अपनी ऑडियंस को दिखाने के लिए, और ये दिखाना इनको महंगा भी पड़ सकता है या नहीं, इसी पर हम बात करेंगे। जनाब रिव्यू आपको कैसा लग रहा है? अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, कमेंट्स करके, लाइक्स करके बताइएगा। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल। अस्मा सैड अपनी शादी के व्लॉग से वायरल हुई, लोगों की नज़रों में आई और उसके बाद लोग इनको बड़े खुशी से फॉलो कर रहे हैं। स्पेशली जो पंजाब में बैठे हुए हैं वो इनकी आज़ाद कश्मीर के व्लॉग्स देखना बहुत पसंद कर रहे हैं। और अस्मा की व्लॉगिंग नीट एंड क्लीन ही होती है, कोई उसमें ऐसी कोई बात नहीं होती जो लोगों को गुमराह कर सके। लेकिन कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो हम पॉइंट आउट कर देते हैं, कमेंट सेक्शन में इनके देखने वाले फौरन भी कर देते हैं और हम वीडियो बनाकर भी अपना पैगाम इन तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। और थोड़ा बहुत जो हम मैसेज देना चाहते हैं देखने वालों को वो देख कर उनकी डायरेक्शन थोड़ी सी ठीक करने की कोशिश करते हैं अपने मुताबिक। जनाब मुकलावे वाली वीडियो और उससे पहले भी अस्मा सैड को नोट किया गया कि वो अपने हस्बैंड से आगे आगे भागने की, उनसे पहले ज़्यादा बोलने की और तेज़ बोलने की कोशिश करती हैं, जिस पे कमेंट सेक्शन में उनके देखने वालों ने बेहद क्रिटिसाइज़ किया, तनकीद का निशाना बनाया। और अस्मा सैड में अब रिसेंट व्लॉग्स में ये तब्दीली देखने को मिली कि वो इस पर थोड़ा सा वर्क कर रही हैं और वो अब ज़रा तहम्मुल से बोल रही हैं, तहम्मुल से चल फिर रही हैं, जो कि देखने वालों को भी अच्छा लगता है कि वो अपने देखने वालों की बात को अहमियत देती हैं। और नो डाउट वो अपने उठने बैठने ओढ़ने का भी बहुत ख्याल रखती हैं और इनका जो कंटेंट है व्लॉगिंग में वो बड़ा ही कंट्रोल्ड है, जो दिखाना चाहती हैं वही दिखाती हैं। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि शादी की खुशी है, शोखी है, ये ट्रेंड को फॉलो करना है कि पहले तो इन्होंने अपनी सलामी का एक रुपया दिखा दिया और लोगों पर छोड़ दिया कि आप गिनकर बताएं कि ये कितनी है। और इसके बाद अब एक बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी कह लें या शोखी कह लें, क्या कहें, कुछ समझ नहीं आ रही। क्योंकि अस्मा सैड जितनी समझदार अपनी प्रीवियस रिकॉर्ड के मुताबिक व्लॉगिंग में नज़र आ रही थी, उसको अब फॉलो करती हुई, उस अपनी रीत को आगे लेकर चलती हुई नज़र नहीं आ रही कि इन्होंने अपना गोल्ड ही जो इनको शादी में पहनाया गया, खा वो थोड़ा था या ज़्यादा था, रियल था या अनरियल था, इन्होंने अपने देखने वालों को बताया कि ये गोल्ड है और यकीनन हम मानते हैं वो गोल्ड ही होगा। और वो उसको दिखाया और अपने जो मुकलावा जब जा रही थी अपने घर में मिलने अपनी मदर से, तब भी इन्होंने अपनी कबर्ड खोलकर बाकायदा निकाल कर पहनने का क्लिप शूट किया और उसको वीडियो में डाला। अब इसको इनकी सादगी तो नहीं गर्दाना जा सकता, लेकिन इनकी अपनी खुशी शेयर करना चाह रही थी अपने देखने वालों से कि इन्होंने अपनी इस हद तक डिटेल्स को भी पब्लिक कर दिया। लोग तो आज उनके पास आजकल 1 तोला सोना भी हो उसको भी छुपा कर रखते हैं और कहते हैं कि नहीं नहीं ये तो फेक है। इन्होंने अपने पूरे के पूरे सेट्स ही दिखा दिए और उसके ऊपर बात भी कर रही हैं। अब जब आप लोगों को दिखाएंगे तो लोग आगे से आगे बात जरूर करेंगे कि ये हमें रियल लगा, ये हमें फेक लगा। एक तो इस तरह की बातें आपको सुनने को मिली और दूसरा सिक्योरिटी पर्पस आपका किस हद तक मेंटेन्ड रहा या नहीं रहा, इसकी आपको प्रिकॉशंस खुद ले लेनी चाहिए। क्योंकि हमारे सामने बड़े बड़े व्लॉगर्स के घर में चोरियों और डाकों की जो मिसालें हैं वो सामने पड़ी हुई हैं, शायद आप उनको फॉलो नहीं कर रही है, आपको पता नहीं है। फिर देखने वालों ने जैसे कमेंट सेक्शन में कहा कि ये खुद लोगों को, ऐसे लोगों को अपने घर का रास्ता दिखा रही हैं और अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रही हैं, वो बिल्कुल दुरुस्त था। जहेज़ को प्रमोट करना या अपनी पैसों को दिखाकर, अपने फ़ोन्स, अपने बड़े बड़े गैजेट्स को दिखाकर व्यूज़ लेना, ये कहाँ की इंसानियत है? आपकी व्लॉगिंग तो इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। आप अपना देही लाइफस्टाइल दिखाकर लोगों को इंस्पायर करती थी, बिल्कुल सादा जो होता था। आप लोगों के घर वालों की बॉन्डिंग की वजह से, आपके समझदार रवैये की वजह से लोग आपके साथ अटैच्ड हैं। और हमारे यहाँ ये अलमिया है कि जो लड़कियाँ ज़्यादा समझदार नहीं होती उनके लिए शादी से कपड़े, ज्वेलरी और नई नई चीज़ें इस्तेमाल करना और यही शौक़ होता है उनका। उनको तो ये तमाम बातें अट्रैक्ट कर सकती हैं उस माइंडसेट को, लेकिन उस माइंडसेट को ही ग्रो करवाना, उसको समझदारी की तरफ, शऊर की तरफ लेके जाना एक इन्फ्लुएंसर का मकसद होना चाहिए। और हम आपसे यही उम्मीद रखते हैं। और इन चीज़ों में, मादी चीज़ों में कहाँ किसी शादीशुदा जोड़े की खुशियाँ छुपी हुई होती हैं। खुशियाँ इंसान के अंदर उसकी खूबसूरत रवैये और इखलाक और किरदार की वजह से उसको मिलती हैं शादीशुदा ज़िंदगी में। आपको ये मैसेज देना चाहिए जो कि आप किसी हद तक दे भी रही हैं, अपने ससुराल वालों के साथ घूमते घुमाते जो कश्मीर के नज़ारे हमें करवा रही हैं। हील वाले जूते पहनकर अस्मा सैर कर रही हैं कश्मीर की, जो कि बड़ी अजीब बात है, समझ से बाला तर है। आपको जॉगर्स यूज़ करने चाहिए, स्नीकर्स यूज़ करने चाहिए और अपनी ड्रेसिंग को भी थोड़ा कैजुअल रखना चाहिए जब आप घूमने के लिए निकलें।
बड़ी अच्छी बात है कि अपने तमाम ससुराली मेल्स को लेकर आप घूमने के लिए निकलती हैं। कोई हमें फ़ीमेल साथ नज़र नहीं आती। अगरचे आपने किसी का ना ही तारुफ़ करवाया अपने ससुराल वालों में से, जबकि आपके देखने वाले ये चाह रहे हैं कि उनको आपके ससुराल में कौन-कौन है पता चले, आपके हस्बैंड क्या काम करते हैं पता चले। लेकिन अभी इस तरफ अस्मा की लगता है तवज्जो नहीं गई। अभी वो घूमने घुमाने और दावतों में मसरूफ़ हैं। आहिस्ता-आहिस्ता इस तरफ भी यकीनन आएँगी, अपनी ऑडियंस की बात सुनेंगी। लेकिन यहाँ पर जो एतराज़ की लाइक बात मुझे लगी वो मैं ज़रूर सामने रखूँगी। एक वीडियो सामने आई इनके भाई का व्लॉग, जिसमें अस्मा को अपने हस्बैंड के साथ इस तरह बैठे हुए दिखाया, जिसकी एक पिक्चर लगी है इंट्रो में, आप देखिएगा। और वो बहुत नामुनासिब लगी मुझे इनकी व्लॉगिंग स्टाइल के हिसाब से। जो ये सामने लाती हैं अपने व्लॉग्स, बड़े ही अच्छे कॉन्टेंट होता है और उसमें फैमिली कॉन्टेंट का ख्याल रखा जाता है। लेकिन यहाँ पर मुझे थोड़ा सा इनका बैठने का पोस्चर अपने हस्बैंड के साथ अच्छा नहीं लगा। और अपने गैर शादीशुदा भाई के सामने, स्पेशली इनका देवर भी इनके साथ ही हमेशा होता है। नया फैमिली मेंबर जब फैमिली में आता है तो लोग एक्साइटेड होते हैं सब, और खुशी से देख रहे होते हैं अपनी नई भाभी को। तो थोड़ी बहुत अपनी इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। देखने वालों ने भी पॉइंट आउट किया इनके कमेंट सेक्शन में, और हम भी कर रहे हैं। उम्मीद है ये इस बात का ध्यान रखेंगी। एक तरफ आपकी वीडियो में थ्रू आउट माशाल्लाह का स्टिकर लगा हुआ होता है, और दूसरी तरफ आप अपनी एक एक चीज़ प्राइवेट जो होती है वो पब्लिक करने पर तुली हुई हैं। अपना जेवर दिखा रही हैं, अपने पर्सनल हस्बैंड के साथ जो बॉन्डिंग है वो शेयर कर रही हैं, और स्पेशली आपका भाई उसको शूट कर रहा है। ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है, और देखने वालों के लिए जो कि सादा दिल लोग हैं बिल्कुल, उनके दिलों पर भी कुछ अच्छा असर नहीं होता, स्पेशली जो सिंगल हैं। अगर कोई ऊंची नीवी गाल हो गई तो फिर ना कहियो कि सानू नज़र लग गई है। छोटी छोटी बातें हैं जिनका ध्यान किया जाए तो व्लॉग वैसे तो बहुत परफेक्ट है। बड़ी इन्फॉर्मेटिव बातें की इसमें इन्होंने। नक्याल को विजिट किया जहाँ पर ऐसे पहाड़ दिखाए जिनके ऊपर वेलवेट लग रही थी ग्रीन कलर की बिछी हुई, और बहुत ही खूबसूरत व्यू था। 8000 फीट अबव थे ये लोग सी लेवल से, आई थिंक सो। इसके अलावा चीड़ के दरख्त दिखाए वहाँ पर जो इनके कदों से भी बहुत बुलंद थे, और इनके ससुर आई थिंक इनके साथ होते हैं। उनका इंट्रोडक्शन नहीं है अभी व्लॉग में इन्होंने दिया, लेकिन वो बता रहे थे बड़े ही अच्छे तरीके से बात करते हुए कि ये अभी बच्चे हैं, यानी कि अभी ये फुली ग्रोन ट्रीज नहीं हैं, ये अभी छोटे हैं, इनकी उम्र कम है और ये खुद रो हैं। और ये चीड़ के दरख्त बहुत ही कीमती होते हैं। और इसके अलावा वो पत्थर भी दिखाए जिनको बारूद इस्तेमाल करके तोड़ा जाता है और फिर सप्लाई किया जाता है मुल्क भर में कंस्ट्रक्शन के लिए। तो इन्फॉर्मेशन तो है, व्यूज़ भी हैं, लोग पैसे खर्च करके यहाँ पर व्लॉगिंग करने जाते हैं और चंद दिनों के लिए। और इनके पास व्लॉगिंग का कंटेंट का खजाना है, जिसको अगर ये सोच समझ कर बनाएं तो ज़बरदस्त व्लॉगिंग कर सकती हैं और ज़बरदस्त व्यूज़ आएंगे माशाल्लाह इनके। अभी शादी का क्योंकि स्टार्ट है, इसलिए थोड़ा सा इन्होंने अपने कॉन्टेंट को जल्दी बनाकर थोड़ा सा इसको फॉर्मेट नहीं किया हुआ, फॉर्मेट सही कर लेंगी तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा लगेगा। अभी भी अच्छा लग रहा है। अल्लाह ताला कपल को खुश रखे। आज का रिव्यू यहीं तक था। कैसा लगा आपको? अपना फीडबैक जरूर दिया कीजिए, कमेंट करके बताया करें, और लाइक जरूर करें वीडियो को, और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। अल्लाह हाफिज।